এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে, তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায়। এবং আমি সব 294টের কেন্দ্রে 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিংয়ে যে দুটো প্রার্থী আছে অনেকদের আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र नहीं है। आप वहाँ वाली गलती मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ हमारे एक इशारे पर 10,000 लोग पहुँच जाएंगे। ये बात ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी तब बोली जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और कहा गया कि चुनाव आयोग से जुड़े लोग ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ और टीएमसी के लोग जहां पर ईवीएम है उसके बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के जब एग्जिट पोल आए तो फिर बीजेपी के लोग गदगद थे और टीएमसी के लोग थोड़ा मायूस थे। लेकिन इन बीच में ममता बनर्जी का ये बयान और सीसीटीवी फुटेज पूरा खेल को ही पलट दिया है, जिसके बाद देश का एक बड़ा विश्वसनीय एग्जिट पोल एजेंसी अपना एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल का दिखाने से मना कर दिया है, जिसके बाद तो अब पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब एग्जिट पोल नहीं है, ये लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। वैसे एग्जिट पोल होता भी नहीं है, कई बार एग्जिट पोल फेल कर जाता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना मेहनत लगता है ना पैसा लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा, हमारी टीम को थोड़ा हौसला बढ़ेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ 29 अप्रैल को, तो फिर शाम में ही एग्जिट पोल आया। जब एग्जिट पोल 6 जो एग्जिट पोल आया उसमें से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी की बहुमत की सरकार दिखाया, प्रचंड बहुमत की सरकार दिखाया। एक एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार की बात कही गई। इसके बाद से पूरे देश भर में और पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था, उत्साह था। तमाम लोग ये सोच रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन इसी बीच में टीएमसी की जो चीफ हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो कहती हैं कि ये एग्जिट पोल जो है वो पैसे पर दिखाया गया है ताकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए, जनता को ये लगे कि टीएमसी का सरकार जा रहा है, बीजेपी का सरकार आ रहा है और इसके बीच में गड़बड़ी किया जाए। हमारे साथी जो काउंटिंग हॉल है उसके जो स्ट्रांग रूम है कहें तो स्ट्रांग रूम से बाहर जमे रहें और नज़र रखें कोई गड़बड़ी न हो पाए। इसी दौरान इन सब चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान जो है एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें कहा जा रहा है कि एक बूथ पर जो है स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुसते हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और ये मामला पूरा वायरल होता है, बवाल होने लगता है। इसके बाद में चुनाव आयोग आधी रात में आनन फानन में एक प्रेस ब्रीफ जारी करता है और वे कहता है कि ये लगाए मनगढ़ंत आरोप है और वो पोस्टल बैलेट से जो चीज़ें जो हैं वो किया जा रहा था। ये आरोप पूरी तरह से गलत है, मनगढ़ंत है और आयोग की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब उसके बाद में ममता बनर्जी कर रही हैं, मीडिया से ब्रीफ करती हैं, मीडिया को बताती हैं और बोलती हैं कि ये चुनाव आयोग को हम चेताना चाहते हैं कि ये बिहार नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान और महाराष्ट्र नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर आप एक चालाकी नहीं कर पाएंगे, ज़रा सा भी चालाकी किए तो भारी पड़ जाएगा। यहाँ हमारे एक इशारे पर 10,000 लोग आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि मनोबल टाइट रखिए, आखिरी क्षण तक लड़ना है। हम 200 से ज़्यादा सीटें लाकर बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इन एग्जिट पोलों पर भरोसा मत कीजिए, सरकार हमारे आने जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस को भी जो है तमाम लोगों को बताया है
कि आप अगर गड़बड़ी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सरकार में हम फिर से आ रहे हैं और मजबूती से ममता बनर्जी लड़ रही हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में देश का एक बहुत विश्वसनीय एग्जिट पोल एजेंसी है जिसका नाम है एक्सिस माई इंडिया, जिसके चीफ हैं प्रदीप जी, और वो जो है 4 राज्यों के जो है एग्जिट पोल उन्होंने दिखाया, लेकिन पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल उन्होंने दिखाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल में जो भी वोटर हैं वो चुप्पा वोटर हैं। 10 में से 8 ऐसे वोटर हैं जो चुप्पा वोटर हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। 14,000 से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 13,000 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने सैंपल साइज किया, लेकिन अधिकांश चुप्पा वोटर हैं, कुछ बोले नहीं। ऐसे में सैंपलिंग कर पाना और एग्जैक्ट दिखाना बड़ा मुश्किल है और वो हो सकता है कि उनकी विश्वसनीयता पर ठप्पा लग जाए, इसीलिए उन्होंने एग्जिट पोल नहीं दिखाया। और ये नहीं दिखाना अब जो है पश्चिम बंगाल की स्थिति में जो रिजल्ट आने से पहले वहाँ रोचक माहौल हो चुका है। टीएमसी के लोगों में थोड़ा सा उत्साह आ गया है, तो बीजेपी के लोगों में भी थोड़ा सा जो पहले खुशी था वो अब थोड़ा सा जो है कम दिख रहा है। हालांकि दोनों तरफ से सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी सोच रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और टीएमसी वाले ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में हम जीत रहे हैं। बीजेपी वाले इतना उत्साहित कैसे हैं, तो बड़ा वहाँ पर रोचक माहौल हो चुका है। लेकिन जो भी हो, ममता बनर्जी शानदार तरीके से डट रही हैं, लड़ रही हैं। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता जो है वो बीजेपी के बड़े नेता कुछ इस पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर आप क्या सोचते हैं, ये तमाम वायरल वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।